हल्दी उसकी चचेरी बहन लगाती है, सख्त हराम। एक लड़के को हल्दी उसके समाज की लड़कियां लगाती हैं, ये हराम। सिर्फ माँ लगाए तो ये वो बातें हैं जो हमारे लिए गिरा बांध के रखने के काबिल है। यही बात है, इसी को सुनने के लिए जुमा का खिताब, यही वो बातें, इसीलिए ईदैन का खुतबा, यही वो बातें जो सुनने के लिए मजलिसों का एहतमाम है। एक दो महीने तक मारे फिर कर कीमती पैसा लगाकर चंदा करके ये जो मजलिसें सजाई जाती हैं, इंजॉय के लिए नहीं सजाई जाती, सिर्फ दो चार घंटे नात सुन के मस्ती के लिए नहीं सजाई जाती है। ये महफिलें सजती हैं ताकि हम अपने मकसद हयात को जानें। ये महफिलें सजती हैं ताकि हमारे सीने में जो जंग है वो जंग छोड़ाया जाए। जब जंग हल्का हो तो हल्की बात से जंग छूट जाता है, लेकिन जब जंग गहरा हो तो जबरदस्त डिटर्जेंट चाहिए। जब मीठी दवाई से फायदा कम होता है, दवा जब कड़वी हो तो उसका फायदा ज्यादा होता है। सिर्फ हाँ हेलो करने से सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, पीर साहब के यहाँ जाओ जन्नत चले जाओगे, दरगाह पे चादर चढ़ाओ जन्नत चले जाओगे। अगर इतना ही आसान है तो डेली चादर चढ़ाइए, क्या लगा हुआ है? इतना ही आसान है तो डेली लोहमान सुलगाइए जन्नत चले जाइए, और डेली 10 रुपए का बताशा ला के फातिहा दिलाइए और जन्नत चले जाइए। सरकार गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, रात भर 1 मिनट के लिए सोए नहीं। ये उनका गुलाम का स्टेटमेंट है। 40 दिन नहीं, 40 हफ्ता नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल तक। गौसे पाक की उम्र है 91 साल। आप बचपन के बहुत सारे दिन इल्म हासिल करने में लगा दें, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बनने के बाद 25 साल जंगलों में चले गए। वहां दरख्त के पत्तों को खाते थे, गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते थे, भूख मिटा लेते थे, फिर इबादत करने में लगे रहते थे 25 साल तक। और उसके बाद फिर जब जलवत में आए तो तकरीर शुरू की। 70-70 हजार का मजमा होता था। आपकी तकरीर सुन के लोग कई लाशें महफिल से निकल जाती थी, और हफ्ते में 2 दिन आप तकरीर फरमाते थे। जब मस्जिद में जगह नहीं बचने लगी, ईदगाह पे आपके मेंबर को लगाया जाता था। 70 हजार का मजमा, 400 मौलाना दवात कलम लेके महफिल में बैठते थे, आपकी तकरीर को नोट करते थे। और जो अल्लाह के वली पहाड़ों और गुफाओं में होते थे 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूरी पे, वो वहां अपनी गुफाओं में गौसे पाक के शहर बगदाद की तरफ रुक करके बैठते थे। गौसे पाक की तकरीर वो 500 किलोमीटर दूरी से पहाड़ की चोटी से सुन लिया करते थे। अब पूरी तकरीर वो नोट करते थे, और जब बगदाद आते थे 2-4 हफ्ता के बाद, तो जो 400 उलमा बैठ के तकरीर लिखते थे, उसकी तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते थे तो एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। बस खाना पीना, शादी ब्याह, मौज मस्ती, 2-4-10 देख खाना बनाना, साहब हंडा बनाना खिलाना, सोचना छोड़ दिए कि ये जो काम कर रहे हैं ये काफिरों का काम है कि या मुस्तफा के गुलामों का काम। जो हल्दी की रस्म है ये कहां से आई? चोर दरवाजे से, काफिरों के यहाँ से आई। डीजे गाना ये सब काफिरों के यहाँ से आई। ये सब टेंट फेंट में पैसा बर्बाद करना। हुजूर की सुन्नत है, मस्जिद में हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी कर दी, और जब मस्जिद में बेटी की शादी हुई तो उस बेटी का इनाम क्या मिला? हसन और हुसैन जैसा शहीद मिल गया। और जब आज डीजे बजा के शादी होती है, हल्दी की रस्म में एक लड़के को हल्दी उसकी भाभी लगाती है, ये हराम। एक लड़के को हल्दी उसकी चचेरी बहन लगाती है, सख्त हराम। एक लड़के को हल्दी उसके समाज की लड़कियां लगाती हैं, ये हराम। सिर्फ माँ लगाए तो चले, सिर्फ अपनी खास खाला, चचेरी खाला नहीं, अपनी खास खाला जो माँ की बहन है वो लगा दे हाथ में तो ठीक है। अपनी खास फूफी वो अगर बदर में हल्दी लगा दे तो ठीक है, क्योंकि फूफी से निकाह हराम है, जिससे निकाह हराम है वो लगा दे। भाभी से निकाह हो सकता है भाई के मरने के बाद या तलाक के बाद, चची से निकाह हो सकता है चाचा के मरने के बाद तलाक के बाद, मामानी से निकाह हो सकता है मामू के मरने के बाद या मामू के तलाक के बाद। तो जिससे निकाह हो सकता है उसका बदन उसके बदन पे डालना हराम है। चाहे चची लगाएं तो भी हराम है, चाहे ममानी लगाएं तो भी हराम है, चाहे भाभी लगाएं तो और सख्त हराम है, सन बहन लगाएं तो सख्त हराम है, अपनी चचेरी मचेरी कचेरी फुफेरी बहन लगाएं कजिन, ये सब भी हराम है। ये बताइए क्या तमाशा होता है हल्दी के नाम पे? कहां से रस्म आ गई? 2-4-10 साल में फिल्म से रस्म आ गई, काफिरों के यहाँ से रस्म आ गई।
हमारे यहाँ की रस्में वो नहीं थी कि हमारी गाढ़ी कमाई सिर्फ शैतान को खुश करने में खर्च हो। शादी सिंपल हो ताकि निकाह इतना आसान हो जाए। कोई लड़की 18 साल से ऊपर कुंवारी नहीं रहे, तो कुंवारी रहेगी ना ज़िनाकारी होगी। कोई लड़का 18 साल के बाद कुंवारा न रहे, न कुंवारा रहेगा ना ज़िनाकारी होगी। और जब निकाह में ताखीर होगी कि लड़का मिले नौकरी वाला या लड़की मिले हूर परी जैसी, या शादी में खर्च करने के लिए 2, 4, 10, 50 लाख और करोड़ रुपए रहे, तब होगी शादी। तो जिना तो होगा, रेप तो होगा। साहब 18 साल में शादी करनी थी, 38 साल में शादी हो रही है, या 10 साल जो 20 साल डिले हो रहा है, उसमें क्या होगा? चोर दरवाजे से वहां क्या होगा? वहां माने अतियात खाई जाएगी, एबॉर्शन करवाया जाएगा, घर वालों को पता तक नहीं चलेगा। चोर दरवाजे से हमल गिराया जाएगा, दवाई खाई जाएगी, निरोध इस्तेमाल किया जाएगा, पोपटी का इस्तेमाल होगा, मेडिसिन खाई जाएगी, और ताकि मस्ती भी करें और फिर हमल भी ना ठहरे, ताकि समाज के लोगों को पता न चले इसकी बेटी ने ये जुर्म किया है। जब बार बार हमल गिराने की दवाई खाई जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चा दानी का कैंसर होगा। जब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगी तब उनकी शादी होगी, 50 लाख की धूमधाम वाली शादी। वह कार्ड छपेगा, वह धूमधाम से डेकोरेशन होगा, वह 10 दिन से शादी की तैयारी होगी, और सारे रिश्तेदार आके नाचेंगे, गाएंगे और झूमेंगे। और उसके बाद पता चला जब वो खंखड़ बन के 38 साल की उम्र में शौहर के पास गई, पता चला कि इनको तो बच्चादानी का कैंसर है। ये बताएं, जब बच्चादानी का कैंसर हो तो कौन लड़का उसे कबूल करेगा? फिर तो सारी जिंदगी तबाही की नजर हो जाएगी, और फिर इसी तरह रोते बिलखते हुए सिसकते हुए, और भी बर्दाश्त न हो तो जहर खा के मरते हुए। कौन कहा था अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करना? कौन कहा था मौज मस्ती करना और फिर मस्ती को छुपाने के लिए दवाई खा के कैंसर को दावत देना? कौन कहा था? इसलिए और तुम माल खरीदो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, और उसी के मुकाबले में रह जाओ, बाल बच्चों को छोड़ दो, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के नाम पे ज़िना करें, हमल गिरवाएं, एबॉर्शन करवाएं, 10 लाखों की गोद में झूलें, और शादी के बाद भी जब वो लत लगी रहे तो शौहर के घर छोड़ के वो दूसरों के साथ भाग जाएं, और फिर अब जब उसकी तरबियत का ख्याल ना करोगे तो फिर बच्चे बर्बाद होंगे और तुम दौलत कमाने और मकान बनाने में लगे रहो। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले कि एक बाप अपनी औलाद को जितना तोहफा देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं। आका फरमाते, एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब डिसिप्लिन सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं। 50 अरब का मकान देने से बेहतर है कि बच्चे को नमाजी बना दें, उनके दिल में अल्लाह का डर डाल दें, उनको बता दें कि सारी जिंदगी दुनिया में जिंदा रहना नहीं, मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये सारी बातें बच्चे को बता दें तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मरने के बाद 10-20 लाख रुपए बच्चा को छोड़ के मरे, 10 बेटा है 10 मकान दे के मरे, चाहे उसके लिए हमको जानवरों की तरह जीना पड़े। ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, आप भी मुसीबत से बच जाएंगे। क्यों? कुरान में आया है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। और यह तजर्बा बोलता है कि जो ज्यादा फिक्रमंद रहा रोजी के बारे में, अल्लाह उसको दाने दाने को तरसा और तड़पा देता है। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज जो मारे जानवरों की तरह जिंदगी गुजर रही, चेहरा काला, 1 दर्जन बीमारी, पैसा कमाने के बाद भी हाथ सूखा, फकीर भूखा, जितना पैसा कमा लो कम पड़ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि जो आखिरत और जन्नत की फिक्र छोड़ के सिर्फ माल कमाएगा, अल्लाह उसको कभी सुकून नहीं देगा। सुकून तो वहां है जो दिल की गहराई से अपने मालिक अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। हजरत अनस को 100 बेटे थे, कभी चेहरे पे मलाल नहीं हुआ, खुश थे, मस्त रहते थे, इबादत करते रहते थे। क्यों? यकीन था कि जो अल्लाह 100 बेटा दिया है वही 100 बेटों को रोजी देने वाला है। गौसे पाक के पास 4 बेटियां थी, 49 औलाद, 49 औलाद, कभी एक सजदा नहीं छूटा। 40 बरस ईशा के वजह से फजर पढ़े, चेहरे पे मलाल नहीं आया कि बच्चा खाएगा क्या।
गौसे आजम को यकीन था कि जो अल्लाह 49 औलाद दिया है वही अल्लाह रोजी देने वाला भी है। बस ये अकीदा रखिए, मेहनत ऐसा नहीं कि कोड़ी बन के बैठे रह जाए, अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला कहता है जमीन में तुम फैलो, जमीन में फैल जाओ, तुम एक दाना गेहूं का खेत में डालो, मैं 1000 दाना तुझको वापस कर दूंगा, मगर एक तुमको डालना होगा, मेहनत तुमको करनी होगी। जोहर से लेके फजर से लेके जोहर तक जब कोई नमाज फर्ज नहीं है तो क्या करोगे? सिर्फ खाओगे, पाखाना करोगे और बैठ के सो के टेलीविजन देखोगे? नहीं, फजर से लेके जोहर तक का 8 घंटे का टाइम मेहनत करो, खेत में, फैक्ट्री में, दुकान में। तुम्हारी मेहनत के मुताबिक में नहीं पैसा नहीं मिलेगा। फिर मेरी बात मान के जमीन पे फैलो, फिर कितनी रोजी तुमको देनी है वह मुझे मालूम है। अल्लाह कहता है मैं किसी को थोड़ी रोजी देता हूं और किसी को बेहिसाब रोजी अता कर देता हूं। अगर मेहनत से पैसा मिलता, जो 8 घंटे ईंट होया है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता, लेकिन 8 घंटे ईंट होने वाला 300 कमाता है और 1 घंटा कलम चलाने वाला 3 करोड़ रुपए कमा लेता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। वो यकीन जमाना होगा, आखिरत को दिमाग में रखना होगा, सारा काम सुन्नत के मुताबिक, समाज वाला क्या बोलता है वो नहीं, अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। यहाँ भी कम कमाई में बादशाहत की तरह जिंदगी गुजारिए। मरने के बाद जन्नत ऐसे ही नेक लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता हुआ रहेगा, जन्नत उसका इस्तेक़बाल करेगी। जो दुनिया में बेखौफ जिएगा, बिंदास जिएगा, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात, तो फिर उसको तो 100 साल 1 सेकंड, इसके बाद तो खरबों साल की आग उसके मुकद्दर में ही रहेगी और जलता रहेगा। ये दुनिया बिंदास बन के रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया डरते हुए, सहमते हुए, खौफ करते हुए गुजारने की जगह। जब एक जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, पूछा जाएगा जन्नत कैसे पहुंचे, वो बोलेगा इन्ना कुन्ना कब्ल फी अहलिना मुशफिकीन, हम अपने अहलो अयाल में दुनिया में डरते रहते थे, जन्नत मिलेगी कि नहीं, जहन्नम से डरते रहते थे, अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहते थे, गुनाहों से बचते रहते थे, रात में सजदे में रोते थे। घर बीवी अलग रो रही है, जवान अलग रो रहा है, माँ बाप अलग रो रहे हैं, तो जिस घर में सजदे में आंसू बहाने रोने की कैफियत हो, समझ जाए जन्नती का घर है। और जब बंदा जब जहन्नम में डाला जाएगा, फेंका जाएगा आग में और कहा जाएगा क्यों ये जहन्नम में गया, क्या करता था दुनिया में, तो जवाब मिलेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था, खुश रहता था, कॉमेडी सुनता रहता था, सिनेमा देखता रहता था। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को नेक बनने और गौसे